गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अब तक हमने देखा कि कितने थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज की क्या क्या विशेषताएं हैं और उन थ्योरीज में क्या क्या कहा है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो दुनिया के सामने रखा कि ये बुद्धि ऐसी होती है, बुद्धि वैसी होती है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें अभी बुद्धि में रह जाती हैं। बुद्धि को समझना इतना आसान नहीं है। बुद्धि को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं बुद्धि परीक्षण का, बुद्धि के टेस्ट का। और साथ में उसको जब समझते हैं कि वो होता क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बुद्धि किस लेवल की है, आपके पास कितनी समझ है, आपका रुझान क्या है, और इसके अलावा आप मेंटली कितने हेल्दी हैं और अनहेल्दी हैं। और अगर हेल्दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेस कीजिए, थोड़े थोड़े बुद्धि पे अपने काम करते रहिए। अगर अनहेल्दी है तो थोड़ा कुछ ना कुछ आप उसमें आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे, ट्रिक्स दिए जाएंगे, ताकि आप अपने आईक्यू लेवल को अच्छा और कर सकते हैं। अनहेल्दी हैं या फिर आपका किसी चीज के प्रति कोई रुझान है, तो आपको ये बताया जाएगा कि आपका रुझान इस चीज के प्रति, आप इस काम को करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये सारी चीजें हमारी बुद्धि परीक्षण के द्वारा पता चल जाता है। तो है ना बुद्धि परीक्षण बहुत यूजफुल। हालांकि आज की टेस्ट में और आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है। अगर यूज की जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूज नहीं करते ऐसा नहीं कह सकते हम, करते हैं। कैसे करते हैं? हर जब भी हम टेस्ट देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में आपका टेस्ट लिया जाता है। कुछ में 5वीं तक के मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ में 8वीं तक का पूछा जाता है, कुछ में 10वीं तक का पूछा जाता है, कुछ में तो ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के परीक्षा में बैठ रहे हैं, और उसके द्वारा निर्धारित होता है। अगर आपने सही सटीक काम कर दिया तब तो ठीक है, अन्यथा आपको उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो इस तरीके से बुद्धि परीक्षण होता है, और लेकिन उसका तरीका अलग है। अगर इन टेस्ट की बात की जाए, मनोवैज्ञानिक टेस्ट की बात की जाए, तो सबसे पहला 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया। किसने बनाया? बीने साइमन। ठीक है, किसने बनाया? बीने साइमन जी ने। उसकी टाइप क्या है? वर्बल है। ठीक है, और वो उसकी कैटेगरी क्या है? इंडिविजुअल है। और उसमें कितने सब टेस्ट है? वो 30 है। ठीक है, कब बनाया गया पता चल गया, किसने बनाया पता चल गया, टाइप क्या है वो भी पता चल गया। टाइप में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही हो सकता है। वर्बल में आपके कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो वर्बल वे में भाषाई रूप में पूछे जाएंगे। नॉन वर्बल में कुछ चीजें आपको दे दी जाएंगी, उसको अरेंज करना होता है, उसको सही तरीके से जमाना होता है। बहुत सारी चीजें होती है, ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं, या फिर ह्यूमन बॉडी या किसी चीज का पार्ट दे दिया जाता है अनअरेंज करके, और आपको अरेंज करना होता है, तो उसमें स्कोरिंग होती है, वो सारी चीजें। अब इसमें सब टेस्ट जो है वो कितने हैं? 30 है। और इसमें क्या होता है कि इसका लेवल जो है वो इजी टू टफेस्ट हो जाता है। मतलब कि पहले तो प्रश्न आसान पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो टफ कर दिए जाते हैं। इतना टफ कि कई बार इंसान जवाब देने में मुश्किल होता है। हो सकता है कि 12 वर्ष के अकॉर्डिंग किसी ने टेस्ट सेट कर दिए कि 12 वर्ष तक के बच्चे इतना तो रिप्लाई कर ही देंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
एवरेज स्टूडेंट्स भी रहते हैं किसी क्लास में। तो लेकिन ये जो अगर टफेस्ट को किसी ने टच किया और बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई कर लिया तो उसका मतलब हो जाता है कि उसकी IQ लेवल काफ़ी हाई है और अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। इसीलिए इसका जो है वो इजी टू टफेस्ट है। किसके लिए किया गया था? प्राइमरी स्टडी के रुझान को पता करने के लिए, एप्टीट्यूड को पता करने के लिए किया गया। एप्टीट्यूड मतलब होता है रुझान, कि आपका रुझान किस चीज के प्रति ज्यादा है, किस चीज के लिए किया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पहला जो टेस्ट था इंटेलिजेंस टेस्ट, उसकी क्या विशेषताएं थी। अब बात आती है कि आईक्यू क्या है, अब उसे किसने दिया और कब दिया। तो इन्होंने ही दिया था और ये दिया था 1904 में। किसने दिया था? वीने साइमन जी ने दिया था। ठीक है, अब जब ये 1905 में बनाया गया तो बाद में इसमें बहुत सारा रेक्टिफिकेशन किया गया, यानी कि मॉडिफिकेशन किया गया, यानी कि बहुत सारे चेंजेस किए गए। एक चेंज 1916 में टर्मन ने किया था। जब हम बुद्धि का परीक्षण पढ़ते हैं और वीने साइमन का नाम पढ़ते हैं तो उस समय स्टर्न और टर्मन इन दोनों लोगों का नाम आता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनको वीने साइमन के सहयोगी के रूप में काम किया, इनका काफी सहयोग किया, इनके काम को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसलिए इनका नाम जरूर लिया जाता है। तो ये 1916 में टर्मन जी ने अपना ये एक और उसमें मॉडिफाई करके, जो 1905 में बना गया था टेस्ट था, उसे मॉडिफाई किया और उसमें कुछ कुछ चेंज करके उसे नाम दिया वीने साइमन टेस्ट। ठीक है, अब समझिए आईक्यू क्या है। आईक्यू जो है वो इंटेलिजेंस क्वोशंट, मतलब कि बुद्धि लब्धि। अब इसकी एक फॉर्मूला है, जैसे कि IQ इक्वल्स टू इंटेलिजेंस क्वोशंट को हम लोग कहते हैं IQ इक्वल्स टू MA अपॉन CA इंटू 100। MA क्या होता है? मेंटल एज। CA क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज। और किसी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए चूंकि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। आप सपोज कीजिए कि अगर वीने साइमन का टेस्ट अप्लाई किया गया किसी पे और उसका काफी कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि उसकी उम्र जो है वो मेंटल एज जो है वो 6 आती है और उसका वास्तविक उम्र है 7 वर्ष। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, किस कैटेगरी की है। अब कैटेगरी का मतलब यहाँ पे आप समझिए क्या होता है। कैटेगरी बुद्धि को हम लोगों ने बहुत सारे कैटेगरी में बांटा है। इस प्रश्न को मैं अभी अधूरा छोड़ रही हूँ, उसके बाद इसे समझाऊंगी तो आप समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लोग 70 to 79, 80 to 89, 90 to 109, 110 to 119, 120 to 129 और above 30। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिए, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब ये तो यहाँ
ऊपर ले लिया हमने, यानी कि 79 70 से शुरू करते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको नीचे से ऊपर की ओर अरेंज करते जाते हैं। अब यहाँ पे हम इस चीज को अगर अब हम नीचे से ऊपर से नीचे की ओर समझेंगे, क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 30 से अबव जो होता है वो वेरी सुपीरियर होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा सुपीरियर, ये हो जाएगा ब्राइट एवरेज या ब्राइट नॉर्मल, इसको हम कह सकते हैं। ये हो जाएगा एवरेज, ये हो जाएगा डल नॉर्मल, ये हो जाएगा बॉर्डर लाइन, और इससे नीचे जाता है अगर 70 से बिलो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, इसमें भी मेंटली रिटार्डेशन में भी 3 कैटेगरीज हैं, तो उसको मैं अभी समझा दूंगी। ठीक है, अब ये चीज आप समझ लीजिए कि नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, बिलो 70 कर देंगे तो मेंटली रिटार्डेड हो गया, उससे ऊपर गया तो बॉर्डर लाइन हुआ, बॉर्डर लाइन से ऊपर गया डल नॉर्मल होगा, डल नॉर्मल से ऊपर जाएगा तो एवरेज होगा, एवरेज से ऊपर जाएगा ब्राइट नॉर्मल होगा, ब्राइट नॉर्मल से ऊपर जाएगा सुपीरियर होगा, और सुपीरियर से ऊपर जाएगा तो वेरी सुपीरियर हो जाएगा। अब इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अगर आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो आपको चीजें अलग अलग हो सकती है कि दिख जाए, थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा, बहुत थोड़ा सा चेंज दिखेगा, हो सकता है आप उस चीज को समझ सकेंगे। तो लेकिन बेस जो है, बेस यही है, 70 से नीचे से लेकर के 70 से ऊपर तक के हम लोग एक लेवल की चीज समझते हैं। अच्छा, बॉर्डर लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, उसकी चूंकि आईक्यू लेवल बहुत कमजोर है, तो उससे बहुत छोटे छोटे काम कराए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग मेंटली रिटार्डेड हैं उनसे काम कराना मुश्किल है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सीधे सीधे ये ऊपर जाता है। अभी कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगी कि अगर बॉर्डर लाइन के जो लोग हैं जिनके आईक्यू लेवल कमजोर है, तो उनको प्लीज आप लोग उनको यूज करने के बजाय उनकी मदद कीजिएगा, क्योंकि कमजोर आईक्यू उनकी वजह से नहीं है, बल्कि कुछ कारणों से, कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से, कुछ उनके किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुखार होने की वजह से बचपन में, या बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, तो उनको पागल या बेवकूफ या इस तरह की गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा जब हम प्रकृति हमें जो देती है हम उसे लेते हैं, और जो हम देते हैं उसे प्रकृति हमें वापस देती है, तो इस चीज पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे हमारा क्या हमने प्रश्न छोड़ा था कि 6/7 है और इंटू 100 हो गया, यानी कि मेंटल एज जो है 6 है और क्रोनोलॉजिकल एज है 7 है, और 100 से हमको उसको मल्टीप्लाई करें, तो क्यों ना हम सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया 600/7। अब इसको हम लोग काट इसका इस तरीके से डिवाइडेशन कर दें तो 8 7 जा 56, और यहाँ पे 35, तो यहाँ पे अभी बच रहा है कुछ ना कुछ, 10 में से 5 और ये पॉइंट में जाएगा वैसे, लेकिन हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं इसे 85 पे ही। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे अब 85 को देखिए कि इनमें से कहाँ पे मिल पा रहा है, बिलो 70 में तो मिलेगा नहीं, 70 to 79 के बीच में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा कहाँ 80 to 89 के बीच में मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे ये मिल जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे ये 85 है और ये कहाँ पे जा रहा है, डल नॉर्मल, यानी कि जिस बच्चे की आईक्यू अगर वो 7 साल का है और मेंटल एज उसका अगर 6
आया है तो वो जाहिर सी बात है वो किस कैटेगरी में है उसकी पूछी जा सकती है, तो वो हो जाएगा डल नॉर्मल। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले करके समझ सकते हैं, या फिर इसमें ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है, इसको नीचे से ऊपर ले जाइए और फिर ऊपर से नीचे ले जाइए, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब एक और प्रश्न है कि सपोज कीजिए कि किसी का एक प्रश्न दिया गया था कि किसी का मेंटल एज तो ज्ञात नहीं है, यानी कि उसे हम मान लेंगे एक्स। सी दिया हुआ है, क्रोनोलॉजिकल एज 16 दिया गया था, और जो उसकी आईक्यू दी गई थी कि उसकी आईक्यू है 70, तो उसका वास्तविक उम्र क्या हो सकता है, मेंटल एज क्या है। मेंटल एज तो एक्स हो गया, उसको स्कोर कितना मिला था, 75 मिला था, तो इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये दो चीजें दी गई थी, मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज और उसका आईक्यू में इंटेलिजेंस टेस्ट जब किया गया था और उसकी क्या स्कोर थी, यहाँ पे वो स्कोर दिया गया है कि उसके स्कोर जो है वो 75 है, तो उसे हम किस तरीके से समझेंगे। अब फॉर्मूला हम वही लगाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मेंटल एज ज्ञात करना है, तो मेंटल एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन सी ए इंटू 100 तो रहेगा ही, और साथ में ये 75 को यहाँ पे दे देंगे, यानी कि जो स्कोर है वो। अब मेंटल एज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका कि एम ए इक्वल टू एक्स अपॉन सी ए इंटू 100 अपॉन 75। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सी ए क्या है हमारा, एक्स अपॉन कितना है 16 है, और यहाँ पे ये 100 अपॉन 75 है, तो इन दोनों को पहले हम काट देंगे, 25 से कटेगा, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसे आप अब यहाँ पे 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 इंटू 3 हो गया 12, तो आंसर क्या हो गया, मेंटल एज क्या फाइंड आउट हुआ, 12 ईयर। वहां पे जो प्रश्न था उसमें ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शंस थे 6 साल, 8 साल, 12 साल या 16 साल, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 12 ईयर्स, यहाँ पे हमने देख लिया 12 ईयर्स ऑप्शन। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो आज का मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा, और भी प्रश्न होंगे इस तरीके के तो आप मुझे शेयर कीजिए ताकि मैं आपको आंसर दे सकूं। तो अगले वीडियो की तैयारी करने जा रही हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।